मानसून आते ही आंखों में संक्रमण की समस्या बढ़ जाती है, इसीलिए बरसात के मौसम में आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में आजकल आंखों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। नेत्र योग में सबसे ज्यादा आई फ्लू के मामले आ रहे हैं। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि बरसात के मौसम में बैक्टीरियल संक्रमण से बचने के लिए आप अपना ध्यान रखें। बारिश में भीगने के बाद आंखों को साफ पानी से धोएं। ये इसलिए कि बारिश के पानी में धूल के कण पाए जाते हैं, जिससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। आंखों को धोने के बाद स्वच्छ कपड़े से जरूर साफ करें। गौरतलब है कि आई फ्लू के मामले हर राज्य में बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है और आज हम आए हैं हैलेट कानपुर हैलेट HOD सानी मोहन जी के पास और उनसे पूछते हैं ये आई फ्लू के बारे में। नमस्कार मैम, जिस तेजी से ये आई फ्लू बढ़ रहा है जी, इस संक्रमण के लिए आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या संदेश है? ये जो संक्रमण है, मैं कहना चाहूँगी कि इसमें कोई घबराने या डरने जैसी बात नहीं है। ये फैल ज़रूर रहा है लेकिन टाइमली ठीक भी हो जा रहा है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे कि आपकी आँख में ये इन्फेक्शन अगर हो भी गया तो दूसरे को स्प्रेड ना करे, और प्रॉपर डॉक्टर से परामर्श लेके अगर आप आई ड्रॉप्स वगैरह ले लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो मेरा संदेश यही लोगों के लिए कि परेशान ना हो, आप डॉक्टर्स को दिखाएं, अपना चेकअप कराएं और ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें और ठंडे पानी से आंखों की सिकाई करें। इससे जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम, कई लोग इस तरीके की समस्या से भी ग्रसित हैं कि वो तेज उनको जैसे कि तपन ऐसी लग रही है और पक ऐसा रहा है जी, तो उसमें क्या उपचार रहेगा? देखिए, क्योंकि ये भी वायरल इन्फेक्शन है जो पिंक आइज़ या कंजंक्टिवाइटिस है, और साथ में वायरल इन्फेक्शन जो बुखार वगैरह हो जाता है वो भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि गले में सोर थ्रोट वगैरह हो जाता है या पेट में दर्द होता है, डायरिया वगैरह हो जाता है। ये सब उसी वायरस के ही अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। तो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो आप सिंपल बुखार की दवा जैसे पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है और इन्हीं दवाओं से ही आराम हो जाता है। तो अगर आपको साथ में वायरल इन्फेक्शन बॉडी का भी हो रहा है तो उसकी भी आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करिए। दोनों प्रॉब्लम जो सेम वायरस से है और वो ठीक हो जाती है। मैम, इसके लिए जो आपने बर्फ़ की सिकाई कही है जी, कितना महत्वपूर्ण है और कितनी कितनी देर में वो सिकाई करनी चाहिए? देखिए, बर्फ़ की सिकाई से बहुत कंफर्टेबल रहता है पेशेंट के लिए और जल्दी आराम मिल जाता है। उसमें सिकाई का ड्यूरेशन का ये है कि आप अपने हिसाब से इसको टाइम कर सकते हैं। सपोज़ कि आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं। आपको कम प्रॉब्लम है तो आप 1-2 बार भी कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये नहीं कहेंगे कि 4 बार ही करना है या 6 ही बार करना है। आपके अपने सिम्टम्स के हिसाब से कम ज़्यादा। हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, उसमें पैनिक ना हो और क्या उपचार प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिक उपचार के तौर पे आप अपनी आंखों को वॉश कर सकते हैं, अच्छे से धो लीजिए, और अगर पलकें चिपक गई हैं तो जो है उसको आप गुनगुने पानी से उसको पलकों को कॉटन डाल के उसको छुड़ा सकते हैं। उसके पश्चात आप उसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं और साथ में जो है अगर आपको जलन वगैरह ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है तो बर्फ़ से आंखों की सिकाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि दूसरे मेंबर्स आपके सामानों को ना टच करें जिससे कि उनको ना हो। जी, आइज़ रिलैक्स करने के लिए आप अपने हाथों को रगड़ सकते हैं और जो है इस प्रकार से आंखों को हाथ रख सकते हैं, उससे आइज़ रिलैक्स हो जाती है और साथ में जो है बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई गाइडलाइन आपको मिली? देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से ज़रूर मुझे पता चला है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन आई, लेकिन हम लोगों के पास लिखित में अभी नहीं आया है। बट गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा अवेयर है और बहुत ज़्यादा चिंतित भी है, और जगह जगह जो CHC PHC है वहाँ पे भी दवाइयों का लगातार उपलब्धता करा रही है। हमारे हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है, तो गवर्नमेंट की तरफ से सारी उसमें तैयारियाँ हैं हमारे यहाँ। शहरवासियों के लिए कोई संदेश? आम जनता के लिए संदेश ये है कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर दिखा सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ मेडिकल कॉलेज में आएँ और अपनी आंखों का चेकअप कराएं। तो आप वहीं पर जहाँ हैं CHC PHC में वहीं पे चेकअप कराइए, वहीं से आप ट्रीटमेंट कराइए।